एम्बुलेंस की खिड़कियों पर बारिश पड़ रही थी, जिससे बाहर की दुनिया ग्रे और काले रंग के धुंधले मिश्रण में बदल गई थी। अंदर सारा अपने पेट को पकड़े हुए थी। उसका चेहरा दर्द से पीला और पसीने से तर था। सायरन बज रही थी, एक दर्दनाक आवाज जो उसके बढ़ते डर को गूंज रही थी। उसकी रात ऐसे खत्म नहीं होनी थी। उसे मर्सी हॉस्पिटल की ओर भागती एम्बुलेंस के पीछे पहुंचा दिया। एम्बुलेंस अचानक रुक गई। लगातार सायरन के बाद अचानक सन्नाटा बहुत ज्यादा बहरा कर देने वाला था। दो पैरामेडिक्स ने सारा को तेजी से उतारा। अस्पताल के प्रवेश द्वार की कठोर फ्लोरोसेंट रोशनी में उनके चेहरे उदास थे। ऑटोमेटिक दरवाजे एक वायवीय फुफकार के साथ खुल गए, जिससे एक मंद रोशनी वाला स्वागत क्षेत्र दिखाई दिया। सारा को पहिएदार स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। तब उसने मुश्किल से ऊपर देखा। पहिए पॉलिश किए हुए लिनोलियम फर्श के खिलाफ चरमरा रहे थे। एक ऐसी आवाज जिसने सारा की पहले से ही खराब नसों को और बुरी तरह प्रभावित कर दिया। जैसे जैसे वे अस्पताल में अंदर गए, हवा ठंडी होती गई, जिससे सारा की रीढ़ की हड्डी में कंपकपी छूट गई। ऐसा लग रहा था जैसे निरीह सफेद दीवारें नजदीक आ रही हैं। चिकित्सा उपकरणों की लयबद्ध आवाज और आवाजों की दूर से आती गूंज से ही सन्नाटा टूट रहा था। डर, ठंड और किरकिरापन सारा की छाती पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। उसके पेट में दर्द उस बरहती बेचैनी की तुलना में कुछ भी नहीं था जो उसके पेट में घर कर रही थी। यह जगह गलत लग रही थी। वे दालान के अंत में एक कमरे में पहुंचे। दरवाजे पर उतरते हुए पेंट से नंबर 13 लिखा हुआ था। सारा ने निगल लिया। उसके गले में डर का एक गट्ठन बन गया। पैरामेडिक ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कब्जे विरोध में कराह उठे और उसे अंदर ले गया। कमरा छोटा और साधारण था, जिसमें एक बिस्तर, एक नाइट स्टैंड और ऊपर एक अकेली टिमटिमाती हुई फ्लोरोसेंट लाइट थी, जो कमरे में लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी। घंटे रेंगते हुए गुजर गए। एक डॉक्टर, जवान और परेशान, ने सारा की जांच की थी। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गई थीं। उसने कई तरह के टेस्ट कराने को कहा था। जब वह प्रक्रियाओं के बारे में बता रहा था, तो उसकी आवाज एक आश्वस्त करने वाला ड्रोन थी। लेकिन उसके शब्द सारा पर से अनसुने निकल गए। उसका ध्यान कमरे के अजीब, दमनकारी माहौल ने खींच लिया। यह भारी महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य वजन उसकी छाती पर दबा हुआ हो, जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही हो। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, अस्पताल एक बेचैन सन्नाटे में डूब गया। उसके बिस्तर के पास हार्ट मॉनिटर की लयबद्ध बीट उसकी बरहती बेचैनी के लिए एक निरंतर साउंड ट्रैक बन गई। ऐसा लग रहा था कि कमरे में परछाइयां गहरी होती जा रही हैं, मुड़ रही हैं और विकृत होकर विकृत आकृतियों में बदल रही हैं, जो उसकी दृष्टि के किनारे पर नाच रही हैं। हवा खून और एंटीसेप्टिक की धातु जैसी गंध से भर गई। एक चिपचिपा संयोजन जिससे उसका पेट मथ गया। जैसे ही सारा एक बेचैन नींद में सो रही थी, एक आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। यह एक फुसफुसाहट थी, बेहोश और अस्पष्ट। ऐसा लग रहा था कि कमरे के दूर कोने से आ रही है। उसकी आंखें खुल गईं। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने सुनने के लिए जोर लगाया। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। वह फिर से वहां थी, एक धीमी, दुखद आह, जिसके बाद किसी व्यक्ति या किसी चीज के फर्श पर रेंगने की स्पष्ट आवाज आई। डर, तीखा और ठंडा, उसके आर पार हो गया। वह कॉल बटन के लिए टटोली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने इसे दबाया। अलार्म की तीखी आवाज ने
पल भर के लिए कमरे के भयानक सन्नाटे को दूर कर दिया, लेकिन कोने से आवाज बनी रही, एक धीमी घसीटती हुई आवाज, जैसे जूते लिनोलियम फर्श पर घिसट रहे हों। यह करीब आ रही थी। यह इधर दिखती ही दरवाजा खुला। दालान से तेज रोशनी से कमरा भर गया। एक युवा नर्स, जिसके नेम टैग पर केटी लिखा हुआ था, अंदर दाखिल हुई। सारा चिल्लाना चाहती थी, उस छायादार व्यक्ति की ओर इशारा करना चाहती थी, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। उसने बस कमरे के कोने की ओर अपनी कांपती हुई उंगली से इशारा किया। वहां कुछ भी नहीं है सुश्री मिलर, उसने कहा, लेकिन सारा कसम खा सकती थी कि उसने परछाई को हिलते हुए देखा है। और इसके साथ ही वह चली गई और कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सकती थी कि उसे देखा जा रहा है। नींद जब आखिरकार आई तो एक बेचैन चीज थी। वह करवटें लेती रही। पतली अस्पताल की चादरें थोड़ा बहुत आराम दे रही थीं। अगला दिन उज्जवल और साफ निकला। खिड़की से आती सनशाइन एक दिन पहले की रात की भयावहता के बिल्कुल विपरीत थी। सारा ने राहत की एक किरण महसूस की। क्या उसने यह सब कल्पना की थी? क्या उसकी बीमारी का तनाव उसके दिमाग के साथ खेल रहा था? उसका एक हिस्सा बेहद यह मानना चाहता था कि यह सब बस एक बुरा सपना था। एक नर्स, दयालु आंखों वाली एक खुशमिजाज महिला, उसकी जांच करने आई। आप आज सुबह बेहतर दिख रही हैं सुश्री मिलर, उसने कहा। उसकी आवाज गर्म और आश्वस्त करने वाली थी। डॉक्टर जल्द ही आपको देखने आएंगे। सारा ने एक कमजोर मुस्कान के साथ प्रबंधन किया। नर्स की मौजूदगी की सामान्यता से चिपकी हुई थी। शायद परछाइयां और फुसफुसाहट आखिरकार उसकी कल्पना की ही उपज थीं। लेकिन जितनी जल्दी उम्मीद जागी थी, वह उतनी ही जल्दी सूख गई और मर गई। जैसे ही नर्स मुड़ी तो सारा ने इसे देखा। दरवाजे में खड़ा हुआ, दालान से आती रोशनी से आंशिक रूप से ढका हुआ एक व्यक्ति था। यह लंबा और दुबला पतला था। एक लंबे बहते हुए वस्त्र के नीचे इसका रूप अस्पष्ट था। उसका चेहरा, अगर इसे चेहरा कहा जा सकता है, तो अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन रोशनी के दो बिंदु, ठंडे और दुर्भावनापूर्ण, परछाइयों के भीतर से जल रहे थे। सारा की सांस रुक गई। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। वह व्यक्ति गतिहीन रहा। उसकी नजर उस पर एक ऐसी तीव्रता से टिकी हुई थी जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। डर, कच्चा और आदिम, उसके आर पार हो गया। वह चिल्लाना चाहती थी, मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज ने उसका साथ छोड़ दिया है। वह सिर्फ घूर सकती थी, जगह पर जमी हुई थी, क्योंकि वह व्यक्ति उसकी ओर एक कदम बढ़ाता था। उसका रूप हवा पर धुएं की तरह लहराता और हिलता हुआ।